कौन एक अच्छा इंसान है और कौन एक बुरा इंसान है, इसको कैसे पहचाना जाए। किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं होता कि मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूँ या मैं एक बहुत बुरा आदमी हूँ। अब मेरा इस पे एक टेक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, कोई भी आदमी एब्सोल्यूट बुरा और एब्सोल्यूट अच्छा नहीं होता। ये दो एक्सट्रीमिटीज़ में लोगों की पर्सनैलिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लोग कहीं बीच में होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, दोनों एक साथ हैं। ठीक है, हमको कौन अच्छा है कौन बुरा है इसके जजमेंट करने के उपद्रव में पड़ना ही नहीं चाहिए। हमको ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि सामने वाला आदमी जो है, इसका अच्छा रूप मेरे सामने आएगा कि बुरा रूप मेरे सामने आएगा। दैट इज़ द ओनली क्वेश्चन। हम यहाँ किसी को संत बनाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। ठीक है, हम यहाँ किसी को संत बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, ना हम किसी को पहचान सकते हैं ऐसे ऊपर से देख के। हम तो सिर्फ इस बात से कंसर्न्ड हैं कि तुम जब मेरे से मिलो तो तुम तमीज़ में रहो, तब तुम अपने बेस्ट बिहेवियर में रहो। और अब मैं यहाँ पे किसका स्कोप ले रहा हूँ? मैं हर किसी का स्कोप, हर एवरीवन इज अंडर स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन। ठीक है, पति पत्नी, बच्चे, नौकर चाकर, बॉस, फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स, एवरीवन फॉर दैट मैटर, एवरीवन। तो सामने वाले का जो बिहेवियर है वो कितना अच्छा आपके साथ रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका उसके ऊपर कितना लेवरेज है। इस बात को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सामने वाले का बिहेवियर आपके साथ कितना अच्छा रहेगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका उसके ऊपर कितना लेवरेज है। अगर उसको ये पता है कि मैं अगर इसकी बाह मोड़ूंगा तो ये मेरी गर्दन मोड़ देगा, तो जो सामने वाला है वो हमेशा आपके साथ बेस्ट बिहेवियर में रहेगा। इसलिए लोगों को जज करने का जो उपद्रव है ना, चकल्लस, ये एक फ्यूटाइल एंडेवर है। छोड़ दीजिए इसको, इस चक्कर में पड़िए ही मत। आप सिर्फ ये देखिए क्या मेरे पास लेवरेज है कि नहीं है। ऑफिस में अगर हम काम कर रहे हैं तो क्या मेरे पास लेवरेज है, क्या मेरे पास कोई ऐसी जानकारी है जो कि मैं अगर सपोर्ट ना करूं, जिसमें कोई ऐसी स्किल, तो ये सिस्टम चोक कर जाएगा। ठीक है, क्या मेरे पास फाइनेंशियल मसल है, क्या मैं गुंडागर्दी कर सकता हूँ। ठीक है, क्या मेरे पास इंटेलेक्चुअल पावर है। यही एक चीज़ है, लेवरेज के अलावा और कोई दूसरी चीज़ में अभी मैं बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं हो रहा हूँ, मैं बहुत ही लौकिक नज़रिए से बात कर रहा हूँ। क्योंकि फिर अगर कोई ये आर्ग्यू करने लगे कि यार सब कुछ प्रकृति ही कर रही है, देन इट्स अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। उसके लिए आपका एक अलग माइंडसेट होता है। मैं अभी उस डायरेक्शन बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतने उसमें बात कर रहा हूँ कि आप एक नॉर्मल सांसारिक चरित्र हैं जो समाज में रह रहे हैं और लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं। तो ये सोचना समझना छोड़ दीजिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है। आपके साथ बुरे से बुरा आदमी भी अच्छा बर्ताव करेगा अगर आपके पास लेवरेज है।
और आपके साथ अच्छे से अच्छा आदमी भी बुरा बर्ताव करेगा अगर आपके पास लेवरेज नहीं है। बहुत लोग नार्सिसिस्टों के ऊपर एक वीडियोस बनाते हैं कि नार्सिसिस्ट ऐसा करता है, नार्सिसिस्ट वैसा करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई नार्सिसिस्ट देखे हैं, अपने दोस्तों के बीच में भी देखे हैं, अपने बॉसेस को भी देखा है, और मैंने अपनी खुद की फैमिली में भी देखा है। ओके, मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ बड़े तसल्ली से कि एक नार्सिसिस्ट भी सबके सामने नार्सिसिस्ट होने का साहस नहीं जुटा पाता है। एक नार्सिसिस्ट भी सर्टेन सिचुएशंस में बड़ा वेल बिहेव करेगा। ठीक है, तो मेरा ऐसा कहना है कि देखिए, लोगों के अंदर घुसना छोड़ दीजिए। कोई अच्छा है बुरा है, हमें उससे क्या लेना देना है, इट डजेंट मैटर। हमको सिर्फ ये देखना है कि मेरे पास लेवरेज है कि नहीं है। और पॉलिटिशियंस इस बात को बड़े अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। आपने कभी देखा होगा कि किसी राज्य में चुनाव हुए तो जो विपक्षी नेता हैं उनके अगेंस्ट सीबीआई के 14-15 केस खोल दिए गए। ठीक है, मीडिया वाले न्यूज़ चैनल पे उसको बड़ा रिडिक्यूल भी किया जाता है, क्वेश्चन भी किया जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दुनिया ऐसे ही काम करती है। और पॉलिटिशियंस इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी आप किसी के रीज़न को, क्योंकि लोग रीज़नेबल नहीं होते, लोग लॉजिकल नहीं होते। अगर आपको लगता है कि मैं किसी को तर्क देकर, समझा कर, इम्प्रेस करके, प्यार दिखाकर कुछ करवा सकता हूँ, इट्स टोटली यूजलेस, नहीं होगा वैसा। ठीक है, तो अचानक विपक्षी नेता के अगेंस्ट 14 मामले खोल दिए गए। फिर उसको जो है नेगोशिएशन टेबल पर लाया गया, वहाँ पर उसको लेवरेज दिखाई गई, और उसके बाद जैसे ही उसने तुम्हारे सपोर्ट में अपना समर्थन दिया, उसके वो सारे केसेस बंद कर दिए गए। दुनिया भर की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, उनका इस्तेमाल इसीलिए होता है, लेवरेज इकट्ठा करने के लिए, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पर लेवरेज इकट्ठा करने के लिए। तो अब इस कंसेप्ट के जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो हजारों हो सकते हैं। पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकते हैं, ये अब आपको सोचना है। मगर ये बात जान लीजिए कि जिस इंसान के ऊपर आपका लेवरेज नहीं है वो कभी भी फ्लिप हो सकता है, और जब वो फ्लिप हो जाए तो फिर आप दुनिया को दोष मत दीजिएगा। ठीक है, कि मैंने तो इतना प्यार किया था, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। ठीक है, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं उनको भी ये बात बहुत क्लियर होती है किसका हमारे ऊपर क्या लेवरेज है। वो कहते हैं कि इंटेंशंस डोंट मैटर, द ओनली थिंग विच मैटर्स इज द कैपेबिलिटी। तुम आज मेरे दोस्त हो, कल मेरे दोस्त नहीं रहे। तुम आज मुझे बहुत प्रेम करते हो, कल मुझे प्रेम करना छोड़ दिया। जब आप पूरी दुनिया को इस लेंस से देखने लग जाते हैं, लेवरेज के लेंस से, तो आप ह्यूमन नेचर के बहुत ही बेसिक इंस्टिंक्ट को समझने लग जाते हैं, और फिर आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। आसान नहीं होगा आपको टारगेट कर पाना। ठीक है, तो लिस्ट डाउन करिए आप किन किन लोगों से डील करते हैं। पर्सनल लोगों की एक अलग लिस्ट बनाइए, प्रोफेशनल लोगों की एक अलग लिस्ट बनाइए। देखिए कि आपका किसके ऊपर कितना लेवरेज है, या उस आदमी का आपके ऊपर लेवरेज है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें अगर मैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स देने जाऊँगा ना तो बड़े विस्फोटक बातें मुझे डिस्कस करनी पड़ेंगी, जो मैं चाहता नहीं हूँ। मगर जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई शादी के बाद
अपने माँ बाप के घर में रह रहा है और उसके घर का खर्चा जो है वो बाप की पेंशन से चल रहा है, तो किसका किसके ऊपर लेवरेज है? ठीक है, पिता का लेवरेज है लड़के के ऊपर। क्या उस लड़के की कभी चलेगी उस घर में? नहीं चलेगी। डज नॉट मैटर। वो आदमी पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा, मगर अपने लड़के के लिए गलत हो जाएगा। सेम थिंग पिता पुत्र का एग्जाम्पल लिया है कि लोग ऑफेंड कम होंगे। मैं पति पत्नी का एग्जाम्पल भी ले सकता था। अभी हमारे सामने बहुत से ऐसे केसेस आए लेवरेज वाले। बॉस के एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, हजारों एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। मतलब इस प्रिंसिपल का जो इम्प्लीमेंटेशन का दायरा है वो बहुत बड़ा है। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ ये देखिए लेवरेज पे के ऊपर, लेवरेज के ऊपर अपना दिमाग लगाइए। ये सोचना छोड़ दीजिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर आपके पास सफिशिएंट लेवरेज है, हर आदमी आपके साथ अच्छा रहेगा। और अगर लेवरेज नहीं है तो आदमी चाहे कितना अच्छा हो, उसका जो सबसे बुरा चेहरा है वही आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।